Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is consequences of thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन में हमने इंपॉर्टेंस देखी है उसमें हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन था। तो आज हमने डिस्कस करना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स को कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज के ये जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है इसके रिजल्ट्स क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कर रहा है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में हम नोटिस करते हैं कि जो रेलवे की जो पटड़ी होती है उसके सेक्शन के दरमियान गैप क्यों रखा जाता है। वेरी लिटिल गैप होता है हर सेक्शन के दरमियान, वो गैप क्यों रखा जाता है, ये बात हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जो रेलवे सेक्शंस के दरमियान जो गैप होता है क्यों रखा जाता है। बुक वाला अभी हमें एक क्वेश्चन कर रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स मे डैमेज द ब्रिज, railway tracks and roads as they are constantly subjected to a temperature changes। इसी बात का आंसर कर रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, हमें पता है कि समर ऑन हॉट समर डेज में जो सॉलिड होते हैं उनको जब टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपैंड होते हैं। तो वो जब एक्सपैंड होते हैं देन क्या होता है कि वो अगर वो लेवल्ड है तो वो अनलेवल्ड हो जाएंगे, बक्कल्ड हो जाएंगे, टूट फूट का शिकार या थोड़ा बेंड हो जाएंगे। सही तरीके से रेलवे उसके ऊपर वो सफर नहीं कर सकेगी। तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज दी ब्रिजेस वगैरह को भी ये डैमेज कर सकता है, रेलवे ट्रैक्स को भी कर सकता है, रोड्स को भी कर सकता है। एज दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही उनको कॉन्स्टेंटली हम क्या करते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये चीजें टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। So provision is made during construction for expansion and contraction। कि वो चीजें जब एक्सपैंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो बनाने वाले होते हैं उनके जहन में ये बात होती है, जो इंजीनियर होते हैं उन्हें पता होता है कि ऑन ए समर डेज में ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ऑन ए हॉट डेज समर डेज में ये एक्सपैंड होंगे और विंटर में ये क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो उनके जहन में ये बात होती है तो वो इस चीज को अपने जहन में रखते हुए उन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। सो प्रोविजन इज मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक बक्कल्ड ऑन ए हॉट समर डे, रेलवे ट्रैक बक्कल्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं ड्यू टू एक्सपेंशन इफ गैप्स आर नॉट लेफ्ट। अगर उन सेक्शन के दरमियान गैप ना रखा जाए तो ऑन ए समर हॉट डेज में वो जब मेटल आयरन वो एक्सपैंड होंगे तो वो बक्कल्ड हो जाएंगे, टूट फूट का शिकार हो जाएंगे या बेंड हो जाएंगे थोड़े से, तो जिससे जो है ना वो डेंजरस है। तो इसलिए जब वो सेक्शन के दरमियान गैप रखा जाता है तो वो एक्सपैंड होते हैं तो बक्कल्ड नहीं होते, बेंड नहीं होते, बल्कि वो गैप थोड़ा फील हो जाता है। अब इसी तरह से bridges made of steel girder also expand during day and contract during nights। अब नाइट में टेम्परेचर क्या होता है कम हो जाता है तो नाइट्स में वो जो ब्रिजेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को ये कहा है कि जो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है ये वेरी स्मॉल होती है लेकिन ये होती डेंजरस है, ठीक है, नुकसान हो सकता है इससे अगर ये चीजें गैप वगैरह ना रखा जाए। तो ब्रिजेस वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, पुल वगैरह, तो उनके सेक्शन के दरमियान भी गैप रखा जाता है ताकि वो जो वेट हो या जो टेम्परेचर वगैरह चेंज हो तो वो मेटल वो जो हमारे पास सॉलिड होगा वो एक्सपैंड होगा तो वो गैप फिल हो जाए जिससे वो स्मूथली तरीके से वर्क करती रहे वो चीज। ड्यूरिंग डे एंड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग नाइट्स में टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो कॉन्टैक्ट हो जाती है। दे विल बेंड इफ देयर एंड्स आर फिक्स। अब जो ब्रिज होती है उसके दोनों एंड को अगर फिक्स कर दें तो वो बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी। दे विल बेंड इफ देयर एंड्स आर फिक्स, अगर उनके एंड्स क्या हो फिक्स हो। टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज फिक्स व्हाइल अदर एंड ऑफ द गिर्डर रेस्ट ऑन रोलर इन द गैप लेफ्ट। गैप रख के वो रोलर होता है उसके ऊपर उस ब्रिज का एक एंड फिक्स कर दें, दूसरा उस रोलर के ऊपर हो ताकि वो ऑसिलेट कर सके उस गैप के इन बिटवीन और ताकि वो स्मूथली तरीके से वर्क कर सके।
फॉर एक्सपेंशन। वो गैप इसलिए रखा जाता है ताकि वो एक्सपैंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो सेफ तरीके से काम करती रहे। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यूजेस, थर्मल एक्सपेंशन के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। तो पहला इन थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। थर्मामीटर में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। थर्मामीटर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन यूज इन टेम्परेचर मेजरमेंट। हाँ जी, हॉट बॉडी के साथ जैसे ही हम थर्मामीटर को इन कांटेक्ट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल होता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल विच इज मर्करी, उसको जब हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होता है। जब एक्सपैंड होता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो थर्मल एक्सपेंशन इज यूटिलाइज इन थर्मामीटर्स टू ओपन द कैप ऑफ बोतल। हाँ जी, एक हमारे पास बोतल है जिसकी जो कैप है वो काफी टाइट है। उसको ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू ओपन कैप ऑफ बोतल, द कैप ऑफ बोतल दैट इज टाइट एनफ, जो कि बहुत टाइट है, उसको कैसे ओपन किया जा सकता है, इमर्स्ड इट इन हॉट वाटर फॉर अ मिनट और सो, 1 मिनट के लिए या उससे कम लम्हे के लिए हम उस जो बोतल की जो कैप है उसको हॉट वाटर के अंदर रखते हैं, गर्म पानी के अंदर रखेंगे तो वो जो मेटल है ऑन हीटिंग एक्सपैंड होगा तो बिकम लूज, लूज हो जाएगा। अब उसको हम ओपन करना हमारे लिए आसान होगा। अब मेटल कैप एक्सपैंड एंड बिकम लूज, मेटल कैप उसकी एक्सपैंड होगी और लूज हो जाएगी। इट वुड नाउ बी इजी टू टर्न इट टू ओपन, अब इसको ओपन करना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि अब वो टाइट एनफ नहीं होगी, थोड़ा लूज हो जाएगी मेटल के एक्सपैंड होने से, क्योंकि हमने उसको गर्म पानी के अंदर रखा है 1 मिनट के लिए या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए। वो एक्सपैंड हो गया, जब एक्सपैंड हुआ तो लूज हो गया, लूज हो गया तो अब उसको ओपन करना आसान है। टू जॉइन स्टील प्लेट्स, हाँ जी, स्टील प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम थर्मल एक्सपेंशन को यूटिलाइज करते हैं। To join steel plates tightly together, red hot rivets are forced through holes in the plates. अब rivets क्या होते हैं, rivets है हमारे पास कि ये हमारे पास एक बोल टाइप होता है या कील टाइप होता है जो कि हम उस सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर रखकर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करने के लिए रेड हॉट राइवेट्स, मतलब उनको पहले गर्म इतना किया जाता है कि वो रेड हो जाती हैं, अब उसको हैमर्ड करके हथौड़ी के जरिए फोर्स लगा के हम उसको चेंज कर सकते हैं। द एंड ऑफ हॉट राइवेट इज देन हैमर्ड, उसके एंड्स को फिर हैमर्ड किया जाता है, ठीक है, हथौड़ी के साथ फोर्स लगाई जाती है। ऑन कूलिंग द राइवेट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग द प्लेट्स टाइटली ग्रिप, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, गर्म होने पे वो थोड़ा लूज हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। अब हम उसको हैमर्ड करके फोर्स लगा के उस स्टील प्लेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जब स्टील प्लेट्स को फिर कूल होने पे, जब वो ठंडी होती हैं तो वो कांटेक्ट हो जाती हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, आयरन रिम्स आर फिक्स ऑन वुडन व्हील, लकड़ी के व्हील के ऊपर आयरन रिम को कैसे चढ़ाया जाता है, उसके लिए भी आयरन रिम को पहले हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो वो एक्सपैंड होगा, फिर उसको हैमर्ड करके उस वुडन व्हील के ऊपर हम उसको क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, फिर उसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि वो कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए तो वो कांटेक्ट हो जाएगा। लोहार वगैरह भी इस तरह से चीजें बनाते हैं कि लोहे की चीज को पहले भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, फिर हथौड़े के साथ उसको फोर्स लगा के जो चीज हमने बनानी हो उस शेप में उसको बना के फिर उसको पानी के अंदर डालते हैं ताकि वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने पे वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप में आ जाता है। आयरन रिम्स आर फिक्स ऑन वुडन व्हील ऑफ कार्स, कार्स के वुडन व्हील के ऊपर आयरन रिम्स आर हीटेड, आयरन रिम्स को पहले हीटअप किया जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन अलाउ देम, थर्मल एक्सपेंशन उसको अलाउ करेगा टू स्लिप ओवर द व्हील, वाटर इज पोर्ड ऑन इट, वाटर इसलिए पोर किया जाता है ताकि वो कूल डाउन हो जाए, ठंडे हो जाए और कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की हमने एप्लीकेशन पढ़ी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।